थाने पे जाके उल्टा ही हम लोगों को लिखवा दिए हैं कि हम लोग मारे हैं। सर हमारा भाई मौके पे आया समझाने के लिए, उसको कह रहे कि हमारे भाई ने उन लोगों को मारा है। महदेवपुर मड़ैया गांव में इस समय मौजूद है। हम बात करेंगे ऐसे पीड़िता का जो कि युवा फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनका नाम है कल्पना पटेल। इसी बात को हम जानेंगे कि जिस तरह से न्याय के लिए ये संस्था हमेशा अपनी आवाज बनकर के दूसरे महिलाओं को, लोगों को बताती है कि आपके साथ कोई हिंसा होता है तो हमारी जो युवा फाउंडेशन है वो खड़ी हो जाती है। लेकिन आज कल्पना पटेल के साथ ऐसी घटना घट गई है कि ये खुद अपने सास ससुर के घेरे में आज दुख सह रही है, लेकिन फिर भी इस दुख का कारण हम जानेंगे और उनके सारे परिवार के लोग इस समय मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे चैनल पे आए। कल्पना जी ये बताइए, आप युवा फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं? जी सर, मैं युवा फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। और सर मुझे मेरे ही सास ससुर देवर मिलकर प्रताड़ित कर रहे हैं सर। हमको यहाँ चैन से सर रहने नहीं दे रहे हैं। हम क्या लोग चाहते हैं आपके सास ससुर? सर वो चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं छोड़ के। तो सर बताइए हमको। आपकी शादी जब हुई थी तो यही सास ससुर बड़े धूमधाम से बारात आपके दरवाजे पे ले गए थे, जी सर। तो आज क्यों ऐसी बातें आ गई करने? सर वो हमारे पिता दहेज नहीं दिए थे, मतलब प्रेम में शादी हुआ था अच्छा, ससुर। और आज वो दहेज आज भी चाहिए जो छोटे छोटे आपके बच्चे हैं? जी दहेज को लेके हमारे ससुर बहुत प्रताड़ित किए हैं सर, और अभी भी करते जा रहे हैं सर। मेरे 3 बच्चे हैं सर। वो लोग जब भी हो रहा है सर, रात को 2 बजे 12 बजे जब भी हो रहा है सर, ईटा पत्थर लेके हम लोगों के साथ मारपीट करने लग रहे हैं सर। और जब मतलब हमारे पति पूछने जा रहे हैं सर तो मारने पीटने लग रहे हैं, बातचीत को नहीं ढंग से कर रहे हैं। और उसी में सर मामला बढ़ गया सर। चौथे दिन का बात है, ये लोग अपनी लड़की और दामाद को 2 गाड़ी लोग थे सर, बुलवा के हम लोगों को मरवा के फिर सबको भगवा दिए घर से। कहाँ के लोग थे वो मारने वाले? गोपीपुर के थे सर और सतवा के थे। अच्छा, ये जो लोग आए थे मारने के लिए आप लोगों को, तो आप पुलिस को बुलाई कि ये जी लोग आए? सर, मौके पर पुलिस क्या हमने की? 110 नंबर को बुलवाया सर। तो वो मतलब सर सब समझौता किए, तो वो बोले कि जो भी प्रॉपर्टी शेयर है, 3 भाई हैं तो तीनों को शेयर किया जाए। कितना जमीन है आपकी? सर 5 बीघा भी मौके पे है। तो और ज़मीन ससुर अपने नाम किए, तो बोले कि चलो ठीक है अपने नाम भी कर लीजिए। इस मौके पे सर सुलह किए। उसके बाद ये लोग सर बाबतपुर थाने पे जाके उल्टा ही हम लोगों को लिखवा दिए हैं कि हम लोग मारे हैं। सर हमारा भाई मौके पे आया समझाने के लिए, उसको कह रहे कि हमारे भाई ने उन लोगों को मारा है सर। थोड़ा सा अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अनिल पटेल है। कहाँ के रहने वाले हैं? जमुनीपुर का निवासी हूँ। ये मेरी बहन है सर। मैं इनके यहाँ आता हूँ तो इनके घर वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप यहाँ आते हो और मार करते हो, गाली देते हो। आप ये बताइए कि मैं अपनी बहन के यहाँ किसी की इजाज़त लेके आऊँ? वो मैं अपनी बहन की मर्ज़ी से आऊँगा ना। जब आपका पूरा अधिकार है, आइए जाइए, आपका पूरा अधिकार है, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये बीच का जो रास्ता है, बीच का रास्ता जो जो आपको रोकना चाहते हैं, क्यों रोकना चाहते हैं? सर पता नहीं वो मुझसे नफ़रत करते हैं या क्या करते हैं। मैं कोई भी इनको फाइनेंशियल मदद चाहिए होती है तो मैं खड़ा रहता हूँ। तब उनका अपनापन और पारिवारिक रिश्ता कहाँ चला जाता है। उनको करना चाहिए ना मदद इनकी, कि ऐसा है कि तुम अपने भाई से मत मदद लो, अपने परिवार से मत मदद लो, बाप को मत बुलाओ, मैं मदद करता हूँ। मुझे आने की क्या ज़रूरत है इनके यहाँ? मेरा भी परिवार है, मुझे इनके यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? उनकी क्या प्रॉब्लम है सर? उनके दिमाग में मेरे लिए, उनके मन में मेरे लिए क्या गुबार है, मुझे ये नहीं खबर। लेकिन तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ सर कि मैं अपनी बहन को प्रोटेक्शन नहीं दूँ आके बार-बार। वो मेरा काम नहीं है। मेरी बहन अपने घर सुरक्षित रहे, जो उसका शेयर है वो उसको मिलना चाहिए प्रेम पूर्वक। इसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे आपके बाकी 2 बच्चे लिए हैं, मेरी बहन के
पति के साथ दो भाई और हैं, यानी कि इनके पति 3 भाई हैं। तो जैसे 2 लोग अपने शेयर को लेके अपना जीवन सही तरीके से व्यतीत कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन और मेरे जीजा भी बिना डर, बिना खौफ और सम्मान के साथ अपना शेयर लेके अपना जीवन अपनी मर्जी से जिए। उसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहिए। मैं यहाँ आके कुछ नहीं करूँगा। मेरी बहन मुझको जब बुलाएगी मैं आऊँगा, वो मेरा अधिकार है। ये मना करेगी, मैं नहीं आऊँगा। अच्छा ये बताइए का आपका नाम क्या है? श्रीधर पटेल। श्रीधर जी, ये बताइए कि जिस तरह से आपके 2-2 3-3 बच्चे हैं, किस तरह से उनको जिलाते हैं, खिलाते हैं, जो आज इन कष्टों के बीच में आपका परिवार झेल रहा है, क्या कहना चाहिए? वो सर हम कमाते हैं, खिलाते हैं। पहले साल भर से इधर हैं अपने बच्चे के साथ। उसके पहले तो पूरा कमाई हम घर वालों को दिए, अपने मम्मी पापा को दिए होंगे ना? मम्मी पापा को। वो अब इनकार कर रहे हैं कि तुम हमें कुछ नहीं दिए हो। वो लगभग 17-18 बिस्वा ज़मीन बेच भी चुके हैं। उसमें कहीं थोड़ा बहुत जो हमको किए हैं, नहीं किए हैं। इसके बाद वो दोनों भाई को बनवा रहे हैं, कर रहे हैं। पूछने क्या पर करते हैं दोनों भाई आप? कुछ नहीं, वो सेंटरिंग का सामान घर वाले बाबूजी हमारे दिलवाए हैं, वहीं सेंटरिंग काम करवाते हैं सब लोग, सेंटरिंग वाला। आपके परिवार का जो कलह है चल रहा है, इस परिवार का जो कलह है, यानी कि आपके सास ससुर ही है जो आपके वही है माध्यम? जी सर, माध्यम वही है सर। अच्छा, सबसे बड़े वो छोटे हैं? इनके जो हैं 2 भाई, वो इनसे छोटे हैं, ये सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े हैं। जी, अच्छा, सबसे बड़े। माने कलह का जो कारण बना है वो दोनों भाई हैं। सर, वो दोनों भाई ही नहीं, वहाँ पे उनके सास-ससुर की इच्छा होगी तभी तो दोनों भाई ऐसा कर रहे हैं। अगर माता-पिता नहीं चाहेंगे तो बच्चे क्यों कलह करेंगे अपने दूसरे बड़े भाई से? अगर अच्छा उन्हें अच्छा कलह ये नहीं चाहिए सर, उन्हें कलह नहीं चाहिए इनके माता-पिता को, तो इनका हिस्सा प्रेम पूर्वक दें और इनको शांति से अपनी ज़िंदगी जीने दो। अच्छा, अपने मम्मी पापा के लिए खाना-पीना जो कपड़ा लत्ता है आप देते हैं? हाँ सर, देते हैं लेकिन वो हमारे पास आते ही नहीं। आप वो दिया हमारे करेंगे तब तो आपको मानेंगे। बहुत प्रयास करते हैं सर, वो कहते हैं कि हम तुम्हारे घर का खाना पानी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, ये सौतेला व्यवहार आपके सास ससुर जी क्यों करते हैं? सर नहीं पसंद करते हम लोगों को, हमारे पास कभी नहीं आते सर, दुख सुख में भी नहीं आते हैं। हमने कहा सर हमारे यहाँ खाओ, जैसे हमारे बच्चे खा रहे वैसे रहो। तो बोले हम आप तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे, हम अपने यहाँ हम अपने लड़की दामाद का खाएंगे, मैं तुम्हारा नहीं खाएंगे। हमने कहा हमसे 2000-3000 महीना लिया करो अपना खर्चा के लिए, हम वो भी नहीं लेंगे, हम ज़मीन अपना बेच के खाएंगे। हाँ सर। और क्या कहना चाहेंगे लास्ट सवाल? सर, अभी 2 तारीख की रात को इन्होंने इनके पिता ने मौखिक तरीके से ज़मीन दी है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन नहीं दी है, मौखिक तरीके से ज़मीन दी है, सब में 1/3 किया है और 15 बिस्वा अपने लिए रखा गया है। वो तीनों भाई राज़ी हैं इसमें कि आप इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करिए, आप चाहो तो बेच भी दो। इनको भी कोई ऐतराज़ नहीं है, आप चाहो तो बेच दो वो 15 बिस्सा, लेकिन जो शेयर मुझको दिया है, मैं उसमें तो सही ढंग से जी खा सकता हूँ ना। तो दोनों भाई अपना कंस्ट्रक्शन करवाएँ, जो बना रहे हैं मुझे नहीं पता। तो वो बना रहे तो मेरी बहन ने बस इतनी ही गलती की कि जाके पूछा कि भाई आप जो बना रहे हो उसकी नाप सही है कि नहीं है, तो इसमें क्या गुनाह किया? कोई तो गुनाह नहीं। वो आके रात को ये अपने पति से फिर बात करने लगे कि आपने देखा सही है कि नहीं। अब किस भाषा में किया सर मैं ये नहीं बता सकता। वो कहते हैं कि आप गाली दे रहे हो बार बार। आप किसी को बार बार प्रताड़ित करोगे तो आपको गाली ही नहीं देगा आदमी, कोई भी रहे। आप किसी को प्रताड़ित करो, मारने की धमकी दो और आप उस पर इल्जाम लगाओ कि आप गाली दे रहे हो, उसको अपनी रक्षा का अधिकार नहीं है। तो वो फिर वो रात को आए, उनको धमकाए, तो इन्होंने भी अपनी जो भी सुरक्षा के लिए जो भी कहा हो, गाली गलौज किया हो, क्या वो मैटर मुझे नहीं पता। सर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि एक पिता जो कहता है कि मेरी बहू इस कलह का वो कारण है, वो क्यों खुद कलह का कारण बन रही है। अभी कुछ रोज पहले मारपीट हुई तो उनकी छोटी बेटी ने अपने घर से कुछ लोगों को बुलवाया, क्या उसकी खबर आपको नहीं है? अगर आपको थी तो वो आपको रोकना चाहिए ना। आपने मुझको मारा, मेरे जीजा को, मेरी बहन को, मेरी भांजी को भी मारा। मैंने हालांकि 112 पे फ़ोन किया था तो वो लोग आए भी थे, तो मैंने फिर
सुलह भी मैंने किया, तो आप फिर जाके मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, जबकि मैंने किसी को कुछ नहीं मारा कौन है। से थाने में? बड़ा गांव थाने में। क्या मैंने आपको मारा है तो उसका आपके पास साक्ष्य है? कोई सबूत है आपके पास? आप है तो आप मुझे जेल में डलवाइए, मैं जाऊंगा। अगर आप गिल्टी हो तो आप बताओ कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो ये। अगर आपको झगड़ा नहीं चाहिए तो आप अपने बच्चों को जैसे उनको जीने दे रहे हो सही ढंग से इनको भी जीने दो। आप क्यों तंग कर रहे हो इनको? मेरे यहाँ आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं नहीं आऊँगा, मेरी बहन सुखी रहेगी तो। कौन भाई जाता है अपने बहन के यहाँ रोज? जी। अच्छा, इस घर में आने से मना क्यों कर रहे हैं इनके पिताजी? मुझे समझ नहीं आती चीज़ें सर कि पता नहीं मुझसे जलते हैं या क्या करते हैं। शायद चाहते हो कि ये अकेली रहे और ये अपना गुजारा करने के लिए मुझ पे निर्भर रहे, मैं इनको जैसे चाहूँ वैसे न चाहूँ, शायद ये चाहते होंगे। अगर ऐसा नहीं चाहते तो मेरे जीजा के सारे पैसे लेके वो मुकर नहीं जाते। वो बोलते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, जबकि 2011 में मेरे बहन का और मेरे जीजा का केस चल रहा था जिस दहेज के को लेकर। तो अगर मेरा जीजा आपके साथ नहीं था तो ये केस कैसे चल रहा था? आप लगातार उसको टॉर्चर कर रहे हो। क्या उसकी ये गलती है कि वो आपके साथ जीवन भर रहा, या उसकी ये गलती है कि उसने अपने आप को सोचा कि अब मेरी बीवी को मेरी जरूरत है तो उसके साथ हो लूँ? उसकी ये गलती है कि वो अपनी बीवी के साथ अभी रहता है? नहीं, आप इसके लिए तंग करोगे उसको? नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए कि मोती जैसा घर आज क्यों बिखर गया है, इसका कारण क्या है? सर इसका कारण तो वही लोग परेशान कर रहे हैं, वही लोग जान सकते हैं। हम लोग तो पूरा सहयोग देते हैं, उन लोगों को हमेशा बचाते हैं, लेकिन बुलवा के 5 तारीख को हम लोगों को मरवा दिए अपने दामाद से। 15-20 लोग आए, वीडियो भी है उसका मेरे पास। अच्छा, एक चीज हम पूछेंगे कि जिस तरह से आपके जो ननद है इस घर में आती है अचानक और कुछ लोगों से मरवाती है पिटवाती है, ऐसा क्यों? क्या चक्कर था वो? सर ननद से तो कोई कुछ बात भी नहीं हुई थी सर, बस ये लोग एक साजिश के तहत सर उन लोगों को बुलवाए हैं और मरवाए हैं सर। ननद से कोई बात नहीं हुआ है सर। अच्छा, हाँ सर। ये तो सब फिर इस घर के जो रोड़ा बनी, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे जो जीजा है कौन कौन है आकर के मारपीट कर। जी सर, मतलब इन लोगों से झगड़ा हुआ था अपने परिवार में सर, पर ये लोग ननद को जरिया बना के और नंदोई को जरिया बना के सर बुलवाए हैं। कम से कम 10 महिलाएं और 12-13 आदमी थे सर। सब लोग 2 गाड़ी आए थे सर। सब कोई साक्ष्य है आपके पास? हाँ सर, मेरे पास रिकॉर्ड है सर। अच्छा, वीडियो है सर। हाँ अच्छा। हाँ सर। अच्छा, क्या आपको ऐसी बात का डर है कि कहीं फिर दोबारा घटना न हो जी जाए? सर, डर तो रहेगा ही। मेरी बहन अपने घर सुरक्षित न रहे तो एक उसके भाई को, उसके पिता को ये तो डर रहेगा ही, कोई भी रहे, कि वो अपने घर इतने साल हो गए, 26 साल शादी को हो गए सर, वो अपने घर आज भी सुरक्षित नहीं है। अगर वो कोई चीज़ आपसे पूछती है कि ये मेरे साथ क्यों किया जा रहा है, तो आप उसको डराने धमकाने के बजाय आप उसके सवालों का जवाब दीजिए। क्या वो ये जानने के अधिकारी नहीं है कि उसके साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? अधिकारी है कि नहीं सर? क्या इनके प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है उसको लेने के चक्कर में ये सब कर रहे हैं? सर प्रॉपर्टी का हिस्सा लेना चाहते हैं ये तो नहीं कह सकता। प्रॉपर्टी तो दिया है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी कुछ नहीं दी है। उन्होंने मकान के लिए घर दिया है, हालांकि उसमें कुछ मकान उन्होंने सहयोग भी किया था। कितना पैसा दिया है वो तो मेरे जीजा जी ही बता सकते हैं। वो तो अलग की बात जी है। तो दिया है प्रॉपर्टी, लेकिन उसको बार बार आप छीनने की धमकी देंगे कि ले लूँगा, तो बताइए सामने वाला क्या करेगा फिर? जब ले लूंगा तो दिए क्यों? हाँ, लेने के लिए दिया। आपने पैदा नहीं किया है मेरे जीजा को और अपने धूमधाम से मेरी बहन को शादी करके लाए हो। और दूसरी चीज़ बात सर, मैं आपके घर आता हूँ, आपको तकलीफ होती है कि तुम यहाँ आते हो, ये हो जाता है, तो तुम अपने घर, आप अपने बच्ची के घर से लोगों को आने क्यों देते हो कि जो आके मारपीट करके चले जाते हैं? इस तरह और जिस तरह से गुंडे बुलवा करके मरवा रहे हैं जी। तो ये कहाँ का न्याय है? सर मैं तो उस वक्त पारिवारिक प्रेम में या जो भी कहिए, मैं तो उस वक्त सुलह कर लिया। हाँ। तो आप फिर भी मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो जो कि निराधार है, जो मैं साबित भी कर दूंगा, जो मैं साबित भी कर दूंगा कि मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। आप ये चतुराई न करो, आप मेरी बहन को, जीजा को धमकाओ मत। आप जैसे दोनों बच्चों को देख रहे हो, कोई पक्षपात आप मत करो।
और उसके बाद मेरी बहन मेरे जीजा कोई गलती करते हैं तो मैं उनको समझाऊंगा जैसे वो समझेंगे। मैं अपनी बहन को जो है थप्पड़ लगाऊंगा कि तुम क्यों बदतमीजी कर रही हो जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो। लेकिन जब सही नहीं चलेगा तो मैं क्या कहूँ इसको आके, ऐसा है तुम सहो, यही नियम है। क्या कहना चाहिए मुझको सर? सर हम लोगों को अपने और तीनों बच्चों को सर हमेशा चिंता में रहते हैं सर, कहीं अगर हम गए भी तो कि कहीं हमारे बच्चों को मार ना दे सर। हम लोगों को जान की सर बहुत चिंता है सर कि लोग मार देंगे सर। जब भी हो रहा है रात बिरात सर ईटा पाथर लेके चले आ रहे हैं मारने पीटने। बात करिए सर, जो भी बात है बात करिए। अभी बातें हो रही थी कल्पना पटेल जी से, इनके विचार आपको कैसे लगे? और इनको न्याय दिलाने के लिए अगर भविष्य में इनके ऊपर कोई घटना अप्रिय होती है तो इसके जिम्मेदार परिवार और घर के जो मेंबर हैं, खुद गार्जियन इनके पिताजी हैं, खुद जिम्मेदारी लेंगे। अगर दोबारा ये मारपीट करने के लिए अगर इनके ऊपर आते हैं तो ये जिम्मेदारी बता रहे हैं कि इनके खुद पिताजी होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि इनको न्याय मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।